औरंगजेब के निधन के बाद वो फिर आया था हमारे क्षेत्र में मंगलगढ़, वहां सैनिक रहा और मंगलगढ़ में भी धोखा दिया, पीठ पे शराब भोंका। और उसके बाद जैसा अभी बताया जा रहा था, ये जगदीशपुर कौन ने बसाया था, जरा आप अतीत में जाइए। ये जगदीशपुर राजपूतों ने बसाया 1715 में। उसके पहले यहाँ के शासक थे राजा नरसिंह देवड़ा, वो यहाँ के शासक थे। प्रजा में उनका बहुत सम्मान था, इज्जत थी, पूरी भोपाल रियासत में उनका दबदबा और रसूख था। लोग उनके शौर्य और कीर्ति का गुणगान करते थे। लेकिन वो भले थे, भोले थे। मेरे बहनों और भाइयों, वो अपना शासन चला रहे थे, जनता की सेवा में लगे थे। जगदीशपुर का किला अपनी वास्तुकला के लिए पहचाना जाता है, इतिहास में भी इसका काफी नाम रहा है। लेकिन जैसा मैंने बताया, मुगल शासक औरंगजेब के एक भगोड़े सैनिक दोस्त मोहम्मद खान, एक अफगान था, हिंदुस्तानी नहीं था। उसने उत्तर प्रदेश मालवा मंगलगढ़ होते हुए वो जगदीशपुर आया। पहले उसने जगदीशपुर पर हमला किया, लेकिन जीत नहीं पाया, बुरी तरह से कष्ट खाई। इसके बाद उसने दोस्ती की पहल की, और दोस्ती की पहल जब की तो यहां जगदीशपुर में एक बार दोस्ती की खातिर उसका स्वागत किया गया, भोज कराया गया। फिर दोस्त मोहम्मद खान ने निमंत्रण दिया राजा नरसिंह देवड़ा जी को, उनके सरदारों को, कि अब आप, मैं भोज दे रहा हूं, उस भोज में आओ। राजा देवड़ा, नरसिंह देवड़ा जी न्योता मिलने पर जिस नदी का नाम अभी इतिहास में मिलता है, विष्णु जी ने बताया, उस नदी के किनारे पर भोज था, वहां शहर चले गए, दोस्ती की खातिर गए, धोखे की उम्मीद नहीं, प्रेम से दोस्ती के कारण वो रात में जो भोज दिया गया था, दावत दी गई, उस दावत में टेंटों में, तंबुओं में भोजन कर रहे थे। अब अचानक धोखे से, जैसा विधायक जी ने भी बताया, टेंट की रस्सियां काट दी गई। वो कुछ समझ पाते, तंबू ऊपर गिरे, कुछ ने निकलने की कोशिश की, तो दोस्त मोहम्मद के सैनिकों ने उनको काट डाला। ये इतिहास, ये सच्चाई है, इसमें गलत कुछ नहीं। बर्बरता हुई, मारे हत्या की गई, काटे गए हमारे कई सरदार जो राजा नरसिंह देवड़ा के फौज में काम करते थे। और कहते हैं कि कत्लेआम इतना हुआ कि नदी का पानी लाल हो गया। और ये जो हलाली डैम है, हलाली है, ये इसलिए हलाली है कि यहाँ लोग हलाली किए गए। ये काला इतिहास जो मन को तकलीफ देता है, मन को पीड़ा देता है। और जो रानियां थी, जब उनको पता चला कि उनके पति की हत्या कर दी गई, तो बावड़ी में कूद के उनने भी जल जोहर किया, अपनी जिंदगी उनने भी समर्पित कर दी, स्वाहा कर दी। अभी हम सबके लिए पीड़ा और दर्द का विषय। जगदीशपुर का नाम बदल, नाम इस्लाम नगर रखा गया। मैं कहना चाहता हूं विनम्रता के साथ कि जगदीशपुर जो वर्षों पहले जगदीशपुर था, धोखे से, छल से, कपट से, कत्लेआम मचाकर जिस गांव का नाम बदला गया, ये तो मुझे कहते हुए तकलीफ है आजादी के
75वें साल आज हम फिर से जगदीशपुर नाम कर पाए। 75 साल लगे और ये तो और पहले हो जाना चाहिए। जगदीशपुर वासी, इस क्षेत्र के लोग सब प्रयत्न करते हैं। हमने भी जब कांग्रेस की सरकार थी 2008 में दिल्ली में, अभी हमने कोशिश किया, सब प्रस्ताव पास करके भेजा कि जगदीशपुर का खोया गौरव वापस दिलाया जाए और जगदीशपुर नाम किया जाए। लेकिन तब की कांग्रेस की सरकार ने कहा यह संभव नहीं है, यह असंभव है। लेकिन असंभव को संभव करने का नाम ही नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी। हमने फिर से भेजा कि ऐतिहासिक अन्याय नाम बदलिए। राज्य सरकार का प्रस्ताव गया। हमारी सांसद प्रज्ञा सिंह जी ने दिल्ली में प्रयत्न किया, हमने भी चिट्ठी लिखी, आग्रह किया, प्रस्ताव पास करके भेजा और उसके बाद वो 100 दिन आया जब नाम इस्लाम नगर बदल के फिर से जगदीशपुर हो। बोलो जगदीश स्वामी की। देखिए ये ऐतिहासिक घटना है। किसी भी कारण से अन्याय पूर्वक अगर नाम बदले गए हो तो जो पुराने वैभवशाली और गौरवशाली नाम थे उन नामों को पुनर्स्थापित किया जाना चाहिए। और ऐसे प्रतीक अब कई जगह के नाम कोई ऐतिहासिक नहीं है। अब नवाब भोपाल के एक बार इसको जागीर दे दी गई भरूदा तरफ की, तो नाम उनका नाम था नसरुल्लाह, तो वो नसरागंज हो गया, कोई शाहगंज हो गया, कोई बेगमगंज हो गया, कोई गैरतगंज हो गया, कोई अब्दुल्लागंज हो गया। अब ये कोई इतिहास थोड़ी है। जिसको जागीर दी उसी के नाम पर नाम, उसका क्या था बताइए? कोई ऐतिहासिक घटना नहीं है। कोई वो बड़े महान थे क्या? उनके नामों पर नाम बदल दिए और इसलिए उन नामों को सही करने का अभियान चल रहा है। हमारी रानी कमलापति, गौड़ रानी, गौड़ शासिका भोपाल की मोहम्मद वाले धोखा दिया, हमला हुआ, उनके बेटे नवल साहब मारे गए लाल घाटी पर, जिसके कारण नाम लाल घाटी पड़ा। और जब रानी कमलापति को पता चला कि मेरी फौजें हार गई है तो उनने पहाड़ी पे 2 सैनिक खड़े कर रखे थे कि अगर मेरी सेना हार जाए तो धुआं कर देना, मैं अपने शरीर को और किसी के हाथों नहीं लगने दूंगी। और जैसे ही 2 सैनिकों ने धुआं किया, रानी कमलापति ने छोटे तालाब में जोहर कर लिया, जल समाधि ले ली। क्या ये इतिहास नहीं? ये सच्चाई नहीं? ये हुआ है, अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है। और इसलिए हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। तो रानी कमलापति का था तो रानी कमलापति का। और इसलिए आज का दिन हम सबके लिए गर्व और गौरव का दिन। हम सांस्कृतिक और ऐतिहासिक प्रतीक चिन्हों को पुनर्स्थापित करने का काम कर रहे हैं। यहाँ बर्बरता हुआ, अत्याचार हुए, अन्याय हुए, कत्लेआम हुआ, क्या जागीर के नाम पर नाम कर दिए गए? वो त्यागी तपस्वी नहीं थे। वैसे नामों को आप बताइए बदला जाना चाहिए कि नहीं? अरे बदला जाना चाहिए कि नहीं? बदला जाना चाहिए। इसलिए नाम बदला गया। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, नाम बदला है। अब जगदीशपुर का पुराना वैभव फिर से स्थापित करने का काम किया जाए। यहाँ कलेक्टर और कमिश्नर है, हमारी सांसद जी है, विधायक जी है, वरिष्ठ नेता है। भाई एक पूरा प्लान बनाओ। छोटी मांग कर रहे हैं कि मंगल भवन बना दो, और वो तो बना ही दूंगा, मंगल भवन में क्या था। लेकिन इसका एक गांव का मास्टर प्लान बनाओ जी। जगदीशपुर का मास्टर प्लान बनेगा भोपाल में।
जगदीशपुर को ऐसा गांव बनाएंगे कि लोग देखते रह जाएंगे। इसलिए चाहे तो कंसल्टेंट हायर करो भैया, और पूरी एक प्लानिंग बने अपने गांव की। ये ऐतिहासिक गांव है, और ये तथ्यों को इकट्ठा करके वो स्थान जहां कत्लेआम किया गया, वहां भी राजाओं का स्मारक बनाया जाएगा। लेकिन उसके अलावा और क्या क्या करना चाहिए? अब आपने तो हमारी सरपंच बहन बैठी है सुलेखा, उन्होंने कहा भैया मंगल भवन दे दो, भैया उपवास केंद्र दे दो, भैया बस चलवा दो, सब चल जाएगी। बहन क्या कुछ चिंता करती थी, ये तो हो ही रहा है। लेकिन इसके अलावा कुछ खास करना। और भगवान जगदीश स्वामी कहाँ कैसे क्या हो सकते हैं, क्योंकि उन्हीं का है ओम जय जगदीश हरे, भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करे। तो जो कुछ है उनका ही, इसलिए एक बार बढ़िया प्लान बनवाएं अपन, ताकि उस प्लान के अनुसार गांव का विकास किया जा सके ऐतिहासिक रूप से। बोलो ठीक बात है ना? और एक बात है विकास यात्रा की। अब विकास यात्रा चल रही है, विकास यात्रा चल रही है तो कमलनाथ कह रही है तो निकास यात्रा है। इनका हाँ निकास यात्रा है, नाम निकाल दिया और जगदीशपुर कर दिया, ये निकास यात्रा है। लेकिन ये विकास की एक नई गंगा बह रही, एक नहीं आने को काम हो रहा है। मेरी बहनों देखो, हमने बनाई मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। अब योजना अभी पता है कि नहीं है? अभी नहीं है ना पता कि? अच्छा कौन को पता, हाथ उठाओ। अच्छा मैं सबको बता देता हूं आज, कोई भी बहने हो, कोई जाति धर्म की हम कोई भेद नहीं करते। देखो मेरी बहनों, मैं भी गांव में पैदा हुआ, गांव में मैंने बहनों की हालत देखी। बहनों की हालत या बेटियों की का जो स्थान था, अगर बेटा जन्म लेता था तो माँ भी खुश हो जाती थी, अरे मजा आ गया भैया आया। और बेटे ने जन्म ले लिया तो मैया का चेहरा भी उतर जाता था, काकी आफत। ये होता था, अब आप कम होता जा रहा है। जब मुझे बड़ा दर्द होता था, मन में तकलीफ होती थी कि बेटा बेटी एक ही माँ की कोख से जन्म लेते तो भैया को ज्यादा प्यार, लिपनिया दूध पिलाना है, शुद्ध तो भैया तू पी ले, बेटी का अलग पानी डाल के दे दो रही। शादी करके वो तो ससुराल चली जाएगी, अच्छे कपड़े भैया पहनेगा, पढ़ेगा भैया, बेटी कहने लगा वो तो ठंडे ही खाने। ये हालत भी है जमाने। अब स्थिति बदले तो मन में दर्द होता था मेरे, और इसलिए मन में पैदा हुई लाडली लक्ष्मी योजना कि बेटी को बोझ नहीं रहने देंगे, बेटी को वरदान बनाएंगे, लाडली लक्ष्मी योजना। और इस योजना में तय किया कि बेटियां जन्म लेगी तो 2 बेटियों तक हो गई मेरी लाडली लक्ष्मी बेटी। 5वीं पास करके 6वीं में जाए तो 2000, 8वीं पास करके 9वीं में जाए तो 4000, 10वीं पास करके 11वीं में जाए तो 6000, फिर 12वीं में फिर 6000, अब कॉलेज में जाएगी तो 12,500, डिग्री लेगी तो फिर 12,500, और मेडिकल इंजीनियरिंग में जाएगी तो फीस भी मम्मी पापा नहीं, माँ ही भरवाएंगे, माता पिता नहीं भरवाएंगे। लेकिन बेटों के लिए भी कर रहा हूँ, चिंता मत करो, उनके लिए मैदानी विद्यार्थी योजना बनी। बेटियों की शादी हमने शुरू करी। अच्छा बीच में कमलनाथ जी आगे कहने लगे शिवराज सिंह 27,000 देते थे, हम 51,000 देंगे, धन्यो। बाद में शादी हो गई, डोली उठ गई, बेटी सरकार ससुराल चली गई, साल भर हो गया लेकिन कमलनाथ की दमड़ी नहीं आई, एक धेड़ा नहीं। अब फिर मैंने चालू कर दी, इस साल भी धूमधाम से शादी करेंगे बेटियों की, चिंता मत करो। लेकिन अब मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, देखो मेरा सोच ये है कि घर में बहन सशक्त होनी चाहिए। अगर घर बहन की हालत सशक्त होगी, हाथ में थोड़ा पैसा होगा तो परिवार सशक्त होगा। देखो बहन के हाथ में पैसा आया तो वो क्या करेगी? वो फालतू खर्चा नहीं करेगी, वो बच्चे को दूध खरीदेगी, वो फल खरीदेगी, वो सब्जी खरीदेगी,
दाल खरीदेगी और कोई पोषण का आहार खरीदेगी और अपने बेटा बेटी को खिलाएगी ताकि बेटा बेटी ठीक रहे, तंदुरुस्त हो। भाइयों की गारंटी नहीं ले सकता उनके खाते में पैसा आए तो क्या करेंगे, लेकिन बहनों की तो गारंटी, वो फालतू खर्चा नहीं करेगी। तो मेरे मन में आया अगर बहनों के खाते में पैसा दे दिए जाए तो वो परिवार की हालत बदल देंगी। सही बात है कि नहीं? अरे जोर से बोलो, सही है कि नहीं? और इसलिए बहन अगर सशक्त होगी तो परिवार सशक्त होगा, परिवार सशक्त होगा तो प्रदेश सशक्त होगा, प्रदेश सशक्त होगा तो हमारा देश सशक्त होगा। और इसलिए बनाई लाडली मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना है। अब इस योजना में क्या होगा बताओ? अरे बताओ क्या? इसमें ये होगा कि हमारी गरीब बहनें और 5 एकड़ तक जिनकी जमीन है किसान, वो बहनें भी, वैसे तो ज्यादातर अब 5 एकड़ के बचे, अब ज्यादा बची तो ऐसी सब बहनों के खाते में देखो, जब सावन का महीना आता है तो भैया आता है कि नहीं मिलने? भैया आते हैं, बहन राखी बांधती है, भैया साड़ी देते हैं, कुछ पैसा देते हैं, बहन मिठाई खिलाती है। लेकिन मेरी बहनों बताओ, साल में एक बार पैसा मिले तो काम चलता है क्या? नहीं। अरे चल सकता है क्या? तो मैं कौन हूं तुम्हारा? जोर से बोलो ना। अब देखो, मैं बेटा बेटियों का मामा और बहनों का भाई, तो मैंने तय किया, मन ने कहा कि ए भैया, साल में एक बार नहीं रहे, तू तो हर महीना 1000 रुपया बहनों के खाते में डाल दे।